आपको सबको सुनाई दे रही है? काइंडली प्लीज चैट पे मुझे मेंशन कर दीजिए। अब यहाँ पे हम देखते हैं, अब जो हमारा आज का स्टेप है वो सबसे पहले कि हमारे को फेसबुक पेज कैसे क्रिएट करना है। तो आप यहाँ देखें, आप जब भी अपना अकाउंट लॉगिन करते हैं फेसबुक के अंदर, तो आपको यहाँ पे क्रिएट करने की ऑप्शन आती है, राइट। तो आप जैसे यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, पेज क्रिएट करना, ऐड क्रिएट करना, ग्रुप क्रिएट करना, इवेंट क्रिएट करना। लेकिन अभी हमारा यहाँ पे सबसे पहला मोटिव है पेज को क्रिएट करना। तो हम यहाँ पे पेज के ऊपर क्लिक करेंगे। तो जैसे अब आप देख रहे हो, मैंने जैसे पेज पे क्लिक किया है, ओके, वॉइस इज ऑडिबल, ग्रेट। तो यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शंस आ रही हैं, एक आ रही है बिजनेस और ब्रांड की, एक कम्युनिटी और पब्लिक फिगर की। मोस्टली हम बिजनेस और ब्रांड को चूज करते हैं, जहाँ पे आपको अपनी सर्विसेज या प्रोडक्ट या कुछ भी आपको सेल करना हो, जैसे आपकी फर्म है या कंपनी है, तो आप बिजनेस और ब्रांड को सिलेक्ट कीजिए। अगर आपको लगता है कि आप कोई एनजीओ चला रहे हैं, कोई आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं जो फ्रीलांस आप अपने आप को प्रमोट कर रहे हैं, या आपने कोई कम्युनिटी बना रखी है, कम्युनिटी मतलब कोई ग्रुप बना रखा है, तो आप इस पे जाइए, राइट। नॉर्मली हम किस पे जाते हैं? बिजनेस और ब्रांड के ऊपर। यहाँ पे हम गेट स्टार्टेड करेंगे। गेट स्टार्टेड के बाद आपको पेज नेम डिफाइन करना है कि आप किस नाम से पेज बनाना चाहते हो। जैसे मैं एक रेस्टोरेंट का एग्जांपल लेके चलता हूँ, तो मैंने यहाँ पे जस्ट कुक के नाम से एक पेज नेम क्रिएट कर दिया, और मैं कैटेगरी चूज करता हूँ रेस्टोरेंट। तो यहाँ पे आप देखिए, मैं जैसे रेस्टोरेंट लिखता हूँ तो मेरे पास मल्टीपल ऑप्शन आ जाती हैं। मैं मल्टीपल ऑप्शंस भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, मैं सिंगल ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ से जैसे मैंने रेस्टोरेंट सेलेक्ट किया, मेरी फील्ड अगर मेरा जो बिजनेस है वो रेस्टोरेंट को बिलोंग करता है, तो मैंने रेस्टोरेंट सेलेक्ट किया। एड्रेस देता हूँ मैं, जैसे मैंने दे दिया 19C लोकल जीरकपुर, राइट। पोस्टल कोड डाल दिया 60022, एंड मोबाइल नंबर डाल दिया 9501333766। जो भी आपका बिजनेस नंबर है जो आप चाहते हो कि जिस पे आपको कांटेक्ट किया जाए, वो आप नंबर यहाँ पे दे सकते हैं। तो अभी जैसे वो लोकेशन नहीं उठा रहा है, तो मैं इसमें यहाँ पे डाल देता हूँ चंडीगढ़। ये जरूरी है कि ये ऑटो सेलेक्ट होना चाहिए, आप मैन्युअली नहीं इंसर्ट कर सकते। ओके, इट लुक्स लाइक यू ऑलरेडी मैनेज अ पेज। ओके, जस्ट कुक के नाम से मैं ऑलरेडी पेज क्रिएट कर चुका हूँ, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा नाम चेंज कर देता हूँ, कुकर्स, मैं ये लिख देता हूँ। थोड़ा सा बस आपको डेमोन्स्ट्रेशन के लिए मैंने ये पेज क्रिएट कर रहा हूँ, बाद में मैं इसको डिलीट कर दूंगा। तो अब देखें, थोड़ा सा लोडिंग टाइम ले रहा है पेज क्रिएट करने के लिए, क्योंकि उसका जितने भी इन फीचर्स हैं, सारे एक्सेस लेवल वो जनरेट करता है, इस नेम से अलग से पेज क्रिएट करके देगा हमें। यहाँ पे हम देखते हैं, बिल्कुल अब देखिए आपके सामने यहाँ पे हमारा पेज क्रिएट हो चुका है। अब इसके अंदर हमारे को दो चीज़ें ऑप्शन करनी होती हैं, एक तो हमें प्रोफाइल पिक्चर चेंज करना है, और एक हमें अपना जो फेसबुक बैनर पेज होता है वो चेंज करना है। तो अभी जैसे हम प्रोफाइल पिक्चर फिलहाल कोई देख लेते हैं कि हमारे पास कोई रेस्टोरेंट से रिलेटेड है। मैं देख लेता हूँ जस्ट कुकर्स। ओके 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 ओके, चलो अभी जैसे मैं क्या करता हूँ, मैं कोई डिश आइटम ही लगा देता हूँ, जिससे आपको सिर्फ पेज क्रिएट, क्योंकि मेरे ऑलरेडी पेज बने हुए हैं, लेकिन आप जो इन्फॉर्मेशन यूज़ करेंगे वो आपने परफेक्टली वहाँ पे यूज़ करना है, सारे बैनर्स आपको क्रिएट करके अच्छी तरीके से अपलोड करने हैं। तो ये देखिए यहाँ पे अब मेरा लोगो, वैसे यहाँ पे लोगो देखते हैं, लोगो लगेगा। और यहाँ पे मेरा कवर, अभी जैसे कवर उठा नहीं रहा, मैं दोबारा से कवर उठा लेता हूँ, दिस वन, यस, या मेरा कवर यहाँ से मैंने सेव कर दिया। तो अब ये हमारा पेज रेडी हो चुका है जस्ट कुकर्स के नाम से, और यहाँ पे आपकी कवर इमेज आ चुकी है। तो अब आपको क्या करना होता है कि नेचुरली अगर आप फेसबुक पे अपनी कोई भी एड प्ले करते हो, तो वहाँ पे आपको नेचुरली जब भी ऐड प्ले होती है तो यूजर्स होता है वो ऐड पे क्लिक करता है, तो वो कहाँ जाता है? आपके फेसबुक पेज के ऊपर। तो जब वो फेसबुक पेज के ऊपर जाएगा और उसको यहाँ पे कोई ब्लैंक इन्फॉर्मेशन देखेगी, कोई कॉन्टैक्ट नंबर नहीं, कोई एड्रेस नहीं, कोई पोस्ट नहीं, तो कहेगा शायद ये नया स्टार्टअप है, या चल रहा है कि नहीं चल रहा, वो आप पे रिलाय कम करेगा। मे भी हो सकता है वो आपको बिजनेस ना जनरेट करके दे।
तो इससे पहले कि जब भी आप कोई ऐड क्रिएट करते हो अपने पेज के लिए, तो सबसे पहले पेज को पूरा फिल कर लीजिए, पूरी इंफॉर्मेशन उसके अंदर फिल कर लीजिए। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, पेज क्रिएट होने के बाद यहाँ पे ऊपर ऑप्शन आ रही है एडिट पेज इन्फो, आप यहाँ पे क्लिक कीजिए। तो यहाँ पे वो जनरल्स ऑप्शन पूछेगा कि भाई जैसे डिस्क्रिप्शन, मैं यहाँ लिखता हूँ जस्ट कुकर्स इज अ फैमिली रेस्टोरेंट प्रोवाइडिंग ऑथेंटिक टेस्ट, ओ सॉरी यहाँ से मैं कट कर लेता हूँ, जस्ट कुकर्स इज अ फैमिली रेस्टोरेंट्स प्रोवाइडिंग ऑथेंटिक टेस्ट ऑफ इंडियन फूड। लाइक कुछ भी मैं जैसे यहाँ पे लाइन लिख लेता हूँ डिस्क्रिप्शन, जो थोड़ा सा मुझे कोई यूज़र आता है तो मेरे बारे में पढ़े तो उसको लगे कि मैं किस चीज़ में डील कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं उनको फ़ोन नंबर अपना अपडेट कर दूंगा। जैसे मुझे यहाँ कंट्री कोड सेलेक्ट करना है इंडिया का, तो मैं इंडिया लिखता हूँ, आई थिंक दिस वन 91 सेलेक्ट किया, और यहाँ पे मुझे फ़ोन नंबर अपडेट करना है। तो ये जरूरी है, बहुत ज़रूरी है इंफॉर्मेशन फिल करना। जितनी आप इंफॉर्मेशन दोगे उतना यूज़र के लिए इजी हो जाएगा आपको अप्रोच करना कि हाँ आपका कॉन्टैक्ट नंबर, आपकी वेबसाइट। अगर वेबसाइट नहीं है यहाँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि हर चीज़ आपको भरनी जरूरी है। जो चीज़ आपके पास नहीं है आप वो ना भी भरिए, कोई इशू नहीं है। जैसे हाँ मैं ईमेल आईडी भर देता हूँ, वेबसाइट अभी मेरे पास नहीं है तो मैं उसको नहीं फिल करता। मैंने एड्रेस दे दिया अपना, आवर्स मेंशन कर दिया कि मैं मंडे से लेके 9 बजे से 18 बजे तक मैं अवेलेबल हूँ, या 22 रात के 10 बजे तक रेस्टोरेंट खुलते हैं, तो आप वो भी लिख सकते हैं। मैं इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, दिस वन। अब नेचुरली संडे को भी ओपन होगा मेरा, तो मैंने संडे को भी कर दिया। लाइक दिस टाइप से मैं इनको सेव कर देता हूँ टाइमिंग्स को। आप प्राइस प्राइवेसी पॉलिसी मेंशन कर सकते हैं, पर इसको कोई भरने की इतनी जरूरत नहीं है। तो कहने का मतलब यहाँ पे हमने अपनी बेसिक चीज़ें फिलअप कर ली। तो आप एडिट पेज इन्फो पे भी जाके ये इन्फॉर्मेशन अपनी फिल कर सकते हैं, या फिर आप सेटिंग्स पेज पे भी जाके कर सकते हैं। तो सेटिंग्स पेज पे आप जाएंगे तो यहाँ पे आपके पास पहला टॉपिक आ जाता है पेज इन्फो, जो आपको क्रिएट करना होता है। तो यहाँ से आप अपने पेज को क्रिएट कर सकते हैं। ये हो गया आपको पेज क्रिएट करना। तो यहाँ पे अभी आपको किसी को प्रॉब्लम, किसी को कुछ समझ में ना हो यहाँ पे, मुझे बताइए जरा। यहाँ तक अभी आपको किसी को डाउट है पेज के अंदर क्रिएट करने में? फास्ट स्टूडेंट्स या फास्ट, जल्दी जल्दी मुझे बताइए, कोई इशू तो। मेरी आवाज़ आ रही है आपको? ओके, नो अभिराज को कोई इशू नहीं है, ग्रेट। तो ऑलमोस्ट आई थिंक मुझे लगता है आपने ऑलरेडी पेज क्रिएट कर रखे होंगे, तो इसमें कोई इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अभी आपको जो अब मुझे समझाना है वो ये है कि जब आपका पेज क्रिएट हो जाता है, ये तो चलो आपका अपना पेज था कि आपने अपना एक अकाउंट क्रिएट किया, उसके ऊपर अपना पेज क्रिएट कर लिया और आपने उसकी प्रमोशन करना शुरू कर दिया। अब मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा कि जब हम क्लाइंट्स का प्रोजेक्ट उठाते हैं, जब हम क्लाइंट्स के प्रोजेक्ट उठाते हैं। हेलो यस। सर, मैंने पूछा नहीं, वो जो लेफ्ट साइड में टेम्पलेट था ना लिखा हुआ, जस्ट अ मिनट। अच्छा, सेटिंग्स पेज पे, हाँ। हाँ जी हाँ जी, मैंने सोचा आप बताओगे इसलिए मैंने पूछा नहीं वो। नहीं, ये तो पेजेस के ये सारी जो ऑप्शंस हैं ये पेज हाँ। क्रिएट करने की हैं। हम इस पे पेज क्रिएट कैसे करते हैं वो मैंने आपको बता दिया। आपको यहाँ पे हर एक चीज़ों पे जाके स्टेप बाय स्टेप जो इन्फॉर्मेशन आपको लगती है ठीक, वो आप उसको हम्म। फिल करेंगे। जो नहीं लगती, आपको लगता है कि इसको लीव इट कर देना चाहिए, मैंने वो आपको वही बताया कि हर इन्फॉर्मेशन भरना यहाँ पे जरूरी नहीं है। यहाँ पे जो आपको बेस्ट पार्ट लगता है सिर्फ आप उसको भरें। ये सिर्फ एक पेज क्रिएट करना सिखाएं। यहाँ पे जो हमारी क्लास चल रही है वो चल रही है हमारी फेसबुक ऐड से रिलेटेड, ठीक है। हाँ तो हाँ। पेज के ऐड, पेज कैसे क्रिएट किया जाता है वो मैंने आपको जनरल आइडिया दे दिया है।
अब आपको हाँ। इसके हर एक ऑप्शन पे जाके जो आपको लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन मेरे पास अवेलेबल है, आप उसको वहाँ पे भर सकते हैं। वो राइट। तो ठीक है सर, वो जैसे टेम्पलेट एड सेल्स का होता क्या है काम? टेम्पलेट्स का हाँ जी, वो यहाँ जो पे आप लिखे हुआ अपने ना ऊपर में। टेम्पलेट्स हाँ क्रिएट कर सकते हैं ना, जैसे अलग अलग आप पेज को डिजाइन करना होता है, तो वो यहाँ से आप हाँ। जैसे करंट टेम्पलेट आपका रेस्टोरेंट एंड कैफे से ऑलरेडी सिलेक्टेड है, ठीक है ना। अच्छा अच्छा। तो यहाँ पे आप टेम्पलेट चूज कर सकते हो। अब जैसे इसमें आप क्या क्या दिखाना चाहते हो, आप ऑफर्स दिखाना चाहते हो, रिव्यूज दिखाना चाहते हो, इसमें से आप सेटिंग करके इन चीजों को, जैसे आपने यहाँ पे यूआरएल कॉपी कर लिया, शेयर करनी है, पोस्ट को शेयर करना है, वो सारी ऑप्शंस आ जाती हैं। तो जो चीज आप दिखाना चाहते हो ऊपर नीचे कैसे करना है, अबाउट पहले दिखना चाहिए, वीडियोस नीचे करनी चाहिए, तो आप इसको उठा के जैसे देखो ना, ये इस टाइप से आप उठा के इनको ऊपर कर सकते हो। तो कहने का अच्छा मतलब जो आपका पेज का डिजाइन है, कौन सी इन्फॉर्मेशन आप प्रायोरिटी पे रखना चाहते हो, कौन सी नीचे रखना चाहते हो, वो चीजें आती हैं यहाँ पे। राइट। ठीक ठीक। हाँ। थैंक तो यू। अब मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ कि जैसे सपोज कीजिए अब बिजनेस का कोई पेज है, जैसे आपके क्लाइंट का पेज है, वो उसने अपने अकाउंट पे क्रिएट किया है। पहले आपको ये चीज समझनी चाहिए कि जब फेसबुक पे आप अकाउंट क्रिएट करते हो, वो आपका अकाउंट होता है। तो जैसे अब मेरे सपोज कीजिए यहाँ पे मेरा विशाल के नाम से मैंने अकाउंट क्रिएट कर रखा है, ये मेरा पर्सनल अकाउंट है। एक जो पेज होता है वो नेचुरली वो पेज आपके अकाउंट के साथ लिंक होता है। तो जैसे अगर आपका क्लाइंट का नाम सपोज कीजिए मैजेस्टिक राइस है, उसने अपने पर्सनल नेम से गुलशन कुमार के नाम से अपना एक अकाउंट बना लिया और मैजेस्टिक राइस के नाम से उसने पेज बना लिया। अब वो कहता है कि आपको कि यार ये मेरा मैजेस्टिक राइस पेज है, इसकी प्रमोशन करनी है। राइट। तो आप क्या कहते हो, या तो आप क्या या तो। करोगे, हाँ जी, या तो आप क्या करोगे कि क्लाइंट को कहोगे कि सर आपका जो फेसबुक का अकाउंट है उसका यूजर नेम पासवर्ड मुझे दे दो, मैं आपका अकाउंट आप ही के अकाउंट से मैनेज कर दूंगा। हाँ जी, कोई कुछ कहना चाह रहे हैं? वर्षा जी म्यूट कर लीजिए आप अपना। ग्रेट। किसी को कुछ पूछना है तो वो माइक ऑन करके पूछ सकता है। तो अभी मैं जैसे आपको बताना चाह रहा हूँ कि जैसे सपोज कीजिए मैं आपको यहाँ पे एक क्लाइंट का अकाउंट दिखाता हूँ। ये एक क्लाइंट का अकाउंट है। यहाँ पे मैं हम पेज के अंदर जाते हैं। दिस वन। अभी जैसे हम पाम्स विलेज को सर्च मारते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। Just, यहाँ पे मोहाली, दिस वन। अब जैसे ये क्लाइंट का पेज है हमारा। हम ये पेज का मैनेज करने का वो ऑप्शन किसी और को भी तो दे सकते हैं ना, हाँ, मतलब वही चीज आपको मैं बता रहा हूँ कि विदाउट हमारे, पासवर्ड। हाँ बिल्कुल, हाँ। हमारा हमारे पास अभी दो मेथड होते हैं। या तो हम क्लाइंट से उनका अकाउंट का एक्सेस ले लें और वहीं से उसका पेज मैनेज करें, या फिर हम उस पेज के राइट्स ले लेते हैं कि हम उस पेज को प्रमोट कर सकते हैं। तो उसके लिए यूजर क्लाइंट क्या करता है, हमें अपना एडमिन बना देता है अपने पेज का। तो वो कैसे क्रिएट करते हैं, वो जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले आप जैसे अपने, जैसे मैं ये अपने अकाउंट से लॉगिन हूँ, तो आपने भी क्या करना है, अपने अकाउंट से लॉगिन करना है। यहाँ पे आपने सर्च करना है पाम्स विलेज मोहाली, जो भी उसका पेज का नाम होगा। जैसे मैंने यहाँ पे एंटर मारा पाम्स विलेज मोहाली, तो आप यहाँ देखेंगे कि मैंने ऑलरेडी लाइक कर रखा है पेज। तो सबसे पहले अगर आपको किसी अकाउंट का वो लेना है, क्या कहते हैं, एक्सेस लेना है, तो आपको सबसे पहले उसका पेज लाइक करना जरूरी है। क्योंकि जब तक आप उसके पेज को लाइक नहीं करोगे, तो वो जो यूजर है, आपका बिजनेसमैन है, जो भी पर्सन है, क्लाइंट है, वो आपको राइट्स नहीं दे पाएगा। तो जैसे मैंने यहाँ पे लाइक पे क्लिक किया, उसके बाद अब मैं पाम्स विलेज मोहाली के अंदर जाता हूँ, तो यहाँ पे देखें मैं ऑलरेडी लाइक डाल रहा हूँ, यानी कि मैं इस पेज के साथ जुड़ चुका हूँ। अब क्लाइंट क्या करेगा, वो मुझे कैसे एक्सेस देगा, वो मैं आपको अभी सिखाता हूँ। जस्ट मिनट। हाँ जी। अब देखिए यहाँ पे ये क्लाइंट के हम पेज पे आ चुके हैं, जो गुलशन कुमार के नाम से उसका अकाउंट बना हुआ था। हम उसके पेजेस में जाएंगे तो उसके पास तीन पेजेस हैं, रियल्टर स्टूडियोज, फार्म विलेज, बालाजी।
अब मुझे किसका बनना है, पाम्स विलेज का, तो मैं पाम्स विलेज पे क्लिक करूंगा, मतलब कि क्लाइंट क्लिक करेगा, राइट। फिर उसके बाद जाएगा वो अपना पेज सेटिंग्स में, आप देखें लेफ्ट में ऑप्शन आ रही है पेज सेटिंग। अब क्या है बच्चों, ये भी ध्यान रखना कि आपका फेसबुक ये हो सकता है कि वो ओल्ड वर्जन में खुले, डिजाइन के अंदर खुले, तो पेज सेटिंग की ऑप्शन आपकी यहाँ आती है टॉप राइट कॉर्नर में, राइट। और अगर कोई आप नया अकाउंट यूज कर रहे हो, जैसे नया इंटरफेस यूज कर रहे हो, जैसे आप सामने देख पा रहे हो, तो यहाँ पे आपकी पेज सेटिंग इधर आती है। तो बस आपको पेज सेटिंग ढूंढना है, घबराने की जरूरत नहीं, डिजाइन कहीं पे भी हो सकता है। तो पेज सेटिंग्स पे आप जैसे ही क्लिक करते हो तो आपके पास वही सारी ऑप्शंस आ गई, जैसे अभी मैं आपको पेज की सेटिंग सिखा रहा था, हमने जो अपना क्रिएट किया था। तो लेफ्ट साइड में देखिए, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आती है पेज रोल्स की। तो यहाँ मैं पेज रोल्स में जाऊंगा। ये बेसिक बेसिक चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। पेज रोल्स पे जाके, ये अब ध्यान रखिएगा, ये मैं क्लाइंट के अकाउंट से कर रहा हूँ, यानी कि ये क्लाइंट भी कर सकता है। अगर क्लाइंट को नहीं आता तो आप उससे लॉगिन लेके आप अपना पेज रोल डिफाइन कर सकते हो। तो जैसे ही आप यहाँ पे पेज रोल पे क्रिएट करते हो तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आती है असाइन अ न्यू पेज रोल। तो यहाँ पे हम एक ईमेल आईडी सर्च मारेंगे जिस यूजर को आपने इस पेज का एडमिन बनाना है। तो जैसे मैंने VM इंक्वायरी 34, ये मेरी ईमेल आईडी है मेरे अकाउंट की, तो मेरा नाम आ गया, और ये नाम तभी आ रहा है क्योंकि मैंने इस पेज पे ऑलरेडी लाइक कर रखा था। तो मैं जैसे यहाँ से ऐड करता हूँ और इधर से रोल डिफाइन करता हूँ कि मुझे एडमिन बनना है, एडिटर, मॉडरेटर, एडवर्टाइजर, एनालिस्ट, तो मैं यहाँ पे एज अ एडमिन चूज करूंगा अपना, और मैं यहाँ से ऐड कर दूंगा। अब वो पासवर्ड कंफर्म कर रहा है कि हाँ क्लाइंट अपना पासवर्ड डालेगा दोबारा, ताकि ये जो स्टेप है उसको वेरीफाई करके मेरे को एडमिन बना सके। देखिए, अब यहाँ पे मेरे पास रिक्वेस्ट आ गई है एडमिन की। अब मैं अपने पेज पे जाता हूँ तो देखें यहाँ मेरे पास नोटिफिकेशन आ रही है। सपोज कीजिए आप ये नोटिफिकेशन अगर मिस कर देते हैं तो यहाँ पे आपको बेल पे क्लिक करके नोटिफिकेशंस में आ जाता है कि आपको किसी ने रिक्वेस्ट भेजा है, या अगर आप 2-3 दिन बाद लॉगिन करते हैं, आपको याद नहीं रह रहा कि मेरे को किसी ने रिक्वेस्ट भेजी थी, तो आप यहाँ पे सर्च आउट फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपको कोई रिक्वेस्ट तो नहीं आ रही। अगर आ रखी है तो आप उसके, जैसे मेरे को यहाँ पे देख रही है रिक्वेस्ट, मैं इस पर क्लिक करूंगा और इसको एक्सेप्ट करना होगा। जब तक मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा तब तक ये पेज का एडमिन मैं नहीं बन पाऊंगा। अब देखिए यहाँ पे मैं क्रिएट कर चुका हूँ। अब मैं अपने पेजेस में जाऊंगा, मैनेज पेजेस। तो यहाँ पे देखिए पाम विलेज मोहाली, अब ये जो बेसिकली पेज है, अब वो मेरे ऐड अकाउंट में आ चुका है। अब कोई भी अगर मुझे ऐड क्रिएट करनी है तो मुझे क्लाइंट का लॉगिन डिटेल लेने की जरूरत नहीं है, मैं यहीं से ऐड क्रिएट कर सकता हूँ। तो अभी तक इस चीज में समझ में आया कि क्लाइंट का और अपना पेज क्रिएट करने के अंदर किसी को कोई इशू, प्लीज चैट पे मुझे मेंशन करके बताएं ताकि मैं कंटिन्यू करूं। हेलो बच्चे, प्लीज थोड़ा सा सर रिस्पॉन्सिव ये करिए। हाँ जी, हाँ जी, बताइए। तो ये तो आ गया, बट प्रॉब्लम पता है क्या होती है हम्म आगे, जैसे प्रमोट नहीं करना आ रहा मेरे को, क्योंकि मैं पेज बना लेती हूँ, सब कुछ कर लेती हूँ, हम्म यूट्यूब चैनल भी है मेरा, सब कुछ है, बट मुझे आगे ना प्रमोट करना नहीं आ रहा है कि कैसे, क्योंकि हम तो बना के रख लेते हैं, अब जैसे मैंने पेज भी बना के रखा हुआ है, बट हम्म। उसको आगे कैसे करे कि हमें लाइक्स मिले, ये सब चीजें मैं समझना चाहूंगी, चाहे आप बाद हाँ में समझा बिल्कुल, दीजिए। अगर फेसबुक की बात करें तो मैं आपको ये सारी चीजें प्रैक्टिकल करके भी सिखाऊंगा। और अगर जब हम्म, आपको लगे कि आप पर्सनल, जब आप प्रैक्टिकली करना चाह रहे हैं, देखना चाह रहे हैं हम्म, करके, तो आप मुझे कॉल कीजिए, मैं आपका एक्सेस लेके आपका जो कैंपेन, जैसे कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, मैं हम्म। डायग्नोस कर दूंगा आपको, सॉर्ट आउट करके दूंगा आपको, ठीक है। और सर अगर मान लीजिए हमें अपने पर्सनल, मान लीजिए कि मेरा कोई बिजनेस है, मुझे अपने पर्सनल कुछ प्रमोट करना है, चाहे वो हम्म चैनल हो चाहे वो, तो उसपे हमारे को बजट तो ज्यादा हमारे को पड़ेगा ना फिर वैसे। बजट तो नेचुरली, अब ये पेड प्लान है तो बजट तो लगेगा ही। वो ओके अब तो आपको देखना है कि वो 100 रुपए का बजट चलाना है, 500 का चलाना है, या 5000 का चलाना है। तो अगर वो मिनिमम से मिनिमम कितना हम कर सकते हैं, सौ कितने रुपये का पर डे बजट? रख सकते हो आप। 100 रुपए पर डे। हाँ जी। ओके, तो अगर मान लो जैसे मेरे को ऑल्टरनेट डेज ऐड चलानी है, हम्म। तो उसमें अल्टरनेट मैं डेज कैसे? नहीं, हाँ। अल्टरनेट डेज नहीं होता। आपको या तो कैंपेन पॉज करना पड़ता है जब आपको ओके। नहीं चलाना, और जब आपको दोबारा से चलाना है तो आप उसको एक्टिव कर सकते हो, ये चीज पॉसिबिलिटी है। लेकिन अगर आपने एक बार कैंपेन बना दिया, जैसे अगर आप गूगल गूगल की बात करते हैं, गूगल एडवर्ड्स में, तो वहां पे अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए कैंपेन बनाओगे तो आपके क्लिक्स के चार्जेस ज्यादा चार्ज होते हैं। और अगर जी आप जी। जितना लॉन्ग टर्म करोगे उतनी आपकी वो रैंकिंग भी टॉप पे रखेगा,
और उतने आपके कम चार्जेस भी चार्ज करेगा। ये भी आप ध्यान रखिएगा कि अगर सपोज करो आप 5-5 दिन का 3-3 दिन का कैंपेन रन कर रहे हो गूगल एडवर्ड्स में, तो आपको रिस्पॉन्स आने से पहले पहले ही आपका बजट खत्म हो जाया करेगा और आपको पोजीशन भी अच्छी नहीं मिलेगी। लाइक फर्स्ट पेज पे लास्ट पोजीशन मिल सकती है आपको, सेकंड लास्ट मिल सकती है, कभी वो सेकंड पेज पे दिखाता है, क्योंकि वो उनको दिखाना पसंद करेगा जो मेरे लॉन्ग टर्म क्लाइंट हैं। तभी वो लॉन्ग टर्म क्लाइंट उनको बेनिफिट देंगे, वो एडवर्टीजमेंट करेंगे ज्यादा लंबी जब तक उनको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो छोटे बजट्स वाले पर्सन्स को गूगल एडवर्ड जो है वो ज्यादा नहीं करना चाहिए वो नहीं तो। देता। वैसे छोटे के लिए तो मैंने ये मतलब लगा है कि फेसबुक इज बेटर ऑप्शन देन गूगल, राइट? क्योंकि अगर आप बड़ा बिजनेस कर रहे हो तो गूगल पे जाना बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल ऐसा भी है, डिपेंड भी करता है, क्योंकि गूगल पे आपको वही यूजर मिलेगा जो फाइनल मतलब एक तरह से कर ले फाइनल एंड पे होगा कि उसने परचेज करना ही करना है। ये भी आप फर्क देखिए। अगर आप ओके। फेसबुक पे एडवर्टीजमेंट करते हैं तो वहाँ हर कोई इंटरेस्ट लेता है जानने में कि हाँ अच्छा क्या है, आप उसको कन्विंस कर लोगे तो वो ले लेगा, राइट। लेकिन गूगल पे फाइनल पर्सन आता, फाइनल टारगेट मार्केट आती है जिसने परचेजिंग करनी ही करनी है। तो ये भी आप डिफरेंस देखिए। बट हाँ वो आपकी बात सही है कि आपका बिजनेस किस लेवल पे है, कि आप उतना बजट मेंटेन कर सकते हो कि नहीं कर सकते। जैसे हमारे केस में, इंस्टीट्यूट के केस में, हमें हर महीने का जो बजट होता है वो 1 लाख से 1.5 लाख का होता ही है कि हमें एडवर्टीजमेंट करनी ही करनी है, चाहे वो पानी में जाए चाहे उसका रिजल्ट आ जाए। ठीक है, ओके। और कुछ पूछना चाहेंगे कोई? ठीक है सर। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि हमने अब पेज क्रिएट करना सीख लिया, दूसरे का पेज का एक्सेस ले लिया, अब हमने एडवर्टीजमेंट क्रिएट करनी है, तो उसके लिए क्या किया जाए? किसी को ये तो नहीं जानना कि फेसबुक का अकाउंट कैसे क्रिएट होता है? सारों को आता होगा ऑलमोस्ट। अच्छा, मैं यानी कि ये समझूं कि कोई आवाज नहीं आ रही है तो यानी कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। ग्रेट। तो अब यहाँ पे देखें कि हम अब ऐड अकाउंट पे जाते हैं। अगर अब आपने ऐड पे क्रिएट करना, देखिए अभी मेरे पास आप यहाँ पे देखेंगे, मैं इसको ड्रॉप डाउन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ मेरे पास मैनेज एड्स की ऑप्शन आ रही है। ये तब आती है जब आपके पास ऑलरेडी एड्स चल चुकी होती हैं, लेकिन अगर आप स्टार्टिंग यूजर हैं, बिल्कुल फ्रेश आपने अकाउंट क्रिएट करना है, तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आती है क्रिएट की। तो आप यहाँ से, जैसे आपने पहले पेज क्रिएट किया था, आप यहाँ पे पहले आप ऐड क्रिएट करेंगे। तो जैसे मैं अब ऐड के ऊपर क्लिक करता हूँ, अब देखिए यहाँ पे वो डायरेक्ट मेरे को सबसे पहले ही ऐड पे लेके चला गया है। लेकिन अभी आप देखिए यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस आ रही हैं। एक मिनट, मैं आप यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ। हाँ चलो ठीक है, मैं आपको ये भी दिखाता हूँ मैंने क्या चेंज किया है। अब जैसे आप जैसे ऐड क्रिएट करते हैं तो आपके पास ये 3 ऑप्शंस आती हैं: अवेयरनेस प्रोग्राम्स, कंसिडरेशन कैंपेन्स, कन्वर्जन कैंपेन। आप प्रोग्राम कहिए, कैंपेन कहिए, मॉड्यूल कहिए, कुछ भी कहिए, उसका कोई इशू नहीं होता। अब आप देखें कि हमें अब आपको जो सिखाना है, मुझे जो आपके टॉपिक्स में है, ये तीनों ही पार्ट हैं। ये तीनों के अपने अपने रोल्स हैं, अवेयरनेस का, कंसिडरेशन का, कन्वर्जन का। लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक सेटिंग्स हैं, आपको मैं बताना चाहूंगा कि वो कैसे क्रिएट होती हैं। सबसे पहले अब आप यहाँ पे देख रहे हैं लिखा आ रहा है मकान फॉर सेल, और मेरा एक अकाउंट आईडी लगा आ रहा है, अकाउंट नंबर 240, जैसे आप यहाँ पे ये देख पा रहे हैं, दिस वन। तो ये क्या होता है, बाय डिफॉल्ट जैसे ही आप क्रिएट ऐड करेंगे, अगर आपने पहले आपका ऐड अकाउंट नहीं बना हुआ, तो बाय डिफॉल्ट वो आपके नाम से एक अकाउंट क्रिएट कर देगा। तो अब मेरे पास, आपके पास मल्टीपल अकाउंट भी हो सकते हैं, कि आप कहते हो कि मेरे पास मल्टीपल ऐड अकाउंट चाहिए, मैंने किसी ऐड अकाउंट से कोई प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, किसी ऐड अकाउंट से कोई प्रोजेक्ट कर रहा हूँ। और आप ये भी कर सकते हो कि ऐड अकाउंट एक रख के आप जितने मर्जी प्रोजेक्ट कर सकते हो उसके ऊपर, जरूरी नहीं कि अलग अलग ऐड अकाउंट होने चाहिए। तो यहाँ पे हमने पर्टिकुलर, जैसे मेरे रिक्वायरमेंट में, मेरे केस के अंदर मुझे अलग अलग ऐड अकाउंट चाहिए थे, दैट्स व्हाई आई एम हैविंग 3 डिफरेंट ऐड अकाउंट हियर। यू कैन सी दैट विशाल कुमार, मकान फॉर सेल एंड विजुअल मीडिया टेक्नोलॉजी, राइट। अब द थिंग इज दैट, अब यहाँ पे इस पे छोड़ दीजिए क्लिक करना। अब आप देखिए यहाँ पे आपको टॉप लेफ्ट कॉर्नर में 3 एरोज आ रही हैं, 3 लाइंस आ रही हैं, ये बेसिकली मेन्यू की ऑप्शन होती है। आप मेन्यू पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपको जाना है बिलिंग के ऊपर। बिलिंग के बिना आप अपनी कोई भी ऐड नहीं रेडी कर सकते। तो जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, आप देखिए यहाँ पे बिलिंग की ऑप्शन आ रही है, आपने यहाँ पे बिलिंग पे क्लिक करना है, तो आप बिलिंग पेज के ऊपर आ जाते हो। तो अभी मेरा कार्ड ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड है, क्योंकि यहाँ पे भी क्या होता है, जैसे गूगल एडवर्ड्स के केस में भी, जब तक आप अपना क्रेडिट कार्ड नहीं लगाते वहां पे, तब तक आपकी ऐड नहीं चलती। तो सेम केस फेसबुक में भी है कि यहाँ पे भी आपको अपना
क्रेडिट कार्ड लगाना पड़ता है। बट डिफरेंट कंसेप्ट है। गूगल एडवर्ड एडवांस में चार्ज करता है आपसे पैसे। जैसे आपने पहले उसको अगर 10,000 दे दिए, चाहे आप ऐड 10 महीने ना चलाओ, वो 10,000 आपके अकाउंट में पड़े रहेंगे फेसबुक के। लेकिन वो खर्च कहाँ पे होंगे? जब आप ऐड चलाओगे तभी वो खर्चा होगा, राइट। बट फेसबुक क्या करता है, वो कार्ड ऐड करके रख लेता है। वो कहता है कि पहले आप ऐड चलाओ, आप बिल बनाओ, जब आपका बिल बनेगा तो हम ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से वो पेमेंट डिडक्ट कर लेंगे। हेलो सही क्वेश्चन। हाँ जी मैम, पूछिए। सर, ये आपने इसमें ऐड कैसे क्रिएट की? ये तो बिलिंग पे आ गए ना। मैंने आपको वही बताया ना, ऐड अभी मैं नहीं दिखा रहा। सबसे पहले कुछ बेसिक चीजें होती है वो आपको बतानी है, जैसे बिलिंग की। बिलिंग में मैं आपको कार्ड ऐड करना सिखा रहा हूँ कि कैसे ऐड होता है यहाँ पे। सर एक क्वेश्चन था हाँ कि जी। ये सेफ है, जैसे अगर हम अपना क्रेडिट या डेबिट कार्ड इसमें इंफॉर्मेशन डालते हैं तो क्या वो सेफ रहता है? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। उसकी का आप टेंशन मत लीजिए कि कोई फ्रॉड कर देगा या समथिंग। फेसबुक और गूगल तो आप कह लो कि इतना ब्रांड नेम बन चुका है कि हर कोई विश्वास करता है, और आप अकेले नहीं हो जो इसके ऊपर क्रेडिट कार्ड ऐड करके बैठे हो। मिलियंस ऑफ अकाउंट्स होंगे जिन्होंने अपना क्रेडिट कार्ड अटैच कर रखा है, तभी ये इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है आपको जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, राइट। तो आप उसमें टेंशन नहीं लेना, आप कर सकते हैं अपना कार्ड सर ऐड। जैसे हम पेज बना रहे हैं वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, और हम्म जो हम चैनल बना रहे हैं वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। बट हम्म। अगर जब हम उसको प्रमोट करना स्टार्ट करेंगे, मतलब तब उसको तब बिलिंग करनी पड़ेगी हमारे को पहले? ऑब्वियसली मैम, अगर आप पेड कैंपेन चला रहे हो इनके नहीं फेस, पेड नहीं, जैसे अगर फ्री मैं फ्री सिर्फ कैंपेन लाइक, तो कोई होता ही नहीं है ना। नहीं सर अगर जैसे मैं आप चाहती हम्म हूँ कि लाइक्स आए मेरे उस पे हम्म पेज पे, तो उसके हम्म। लिए क्या करना पड़ता है? देखिए, उसके लिए दो मेथड होते हैं। उसको कहते हैं जो आप अपनी मेहनत से जनरेट करते हो। जैसे आप अपने फ्रेंड्स को कहते हो कि मेरे पेज पे लाइक कर, या आप ग्रुप में शेयर करते हो अपने पेज का लिंक कि आप शेयर करो, है ना। उसको कहते हैं ऑर्गेनिक लाइक्स। ऑर्गेनिक मतलब ऑर्गेनिक तरीके से आप, जेन्युइन तरीके से आप जनरेट कर रहे हो। एक होते हैं जो लाइक्स होते हैं फेसबुक कैंपेन्स के थ्रू, कि आप पैसा खर्च करके अपना लाइक्स जनरेट करवा रहे हो, ठीक है ना। तो उसके लिए आपको फेसबुक कैंपेन्स रन करने होते हैं, या मल्टीपल अकाउंट्स होते हैं, अलग अलग जैसे कैंपेन्स होते हैं। आप लाइक बढ़ाना चाहते हो, आप अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक लाना चाहते हो, आप लीड जनरेट करवाना चाहते हो, आप स्टोर विजिट करवाना चाहते हो, तो वो सारे एड कैंपेन्स आपको यहाँ पे पेड मिलते हैं। क्योंकि आप अगर मेहनत करोगे तो आप दिन में हद से हद 50 या 60 लाइक जनरेट करवा पाओगे, राइट। बट अगर आप फेसबुक कैंपेन से करते हो तो आपको मल्टीपल, जैसे सपोज कीजिए आप क्या करते हो, अपने ग्रुप में शेयर करते हो जहाँ पे आपके फ्रेंड सर्कल है। जी फ्रेंड जी। सर्कल के लाइक्स का आप क्या करोगे, जबकि वो आपके सर्विसेज में इंटरेस्ट ही नहीं रखते। आपकी राइट। सर्विस पे इंटरेस्ट रखते हैं स्टूडेंट्स, तो आपको तो स्टूडेंट्स के लाइक्स चाहिए। अपने फ्रेंड्स के लाइक आप क्या करोगे? तो हमें टारगेट मार्केट को भी चूज करके लाइक्स बढ़ाने होते हैं। तो उसके लिए सबसे बेस्ट कैंपेन रहता है ये फेसबुक पेज लाइक का कैंपेन, राइट। ओके ओके एनी ठीक मोर है क्वेश्चंस? सर। और सर चैनल में भी यही होता है जो यूट्यूब चैनल है? बिल्कुल। आपने देखा नहीं है यूट्यूब पे कल जब ऐड बना रहे थे तो वहां पे टारगेट ट्रैफिक चूज कर रहे थे कि कौन सी एज के पर्सन्स देखेंगे आपकी ऐड, कौन सी जी। कैटेगरी के पर्सन्स देखेंगे, किस वीडियो पे आपकी ऐड चलनी चाहिए, ठीक है ना। तो वो चीजें इसलिए मैटर करती हैं। जितने भी ये यूट्यूबर्स हैं हम्म। ये पेड करते हैं सारा जो लाइक्स ला रहे हैं? हाँ बिल्कुल। आप देखें कहीं, अभी आपने देखा होगा एक गेम चलती है पबजी, जी राइट। जी तो जी। जितने यूट्यूबर्स हैं जो क्या करते हैं, स्ट्रीमिंग करते हैं ऑनलाइन। तो स्ट्रीमिंग अगर वो करते तो ऑलरेडी अभी उनके खुद के जितना, जैसे सपोज कोई कोई नया स्ट्रीमर आया, उसने अपनी ऐड चलाई, वो पबजी की वीडियो डाल रहा है, लाइव खेलते हुए दिखा रहा है, लेकिन उसके जो अकाउंट में जो यूजर्स हैं वो हजार ही हैं। तो हजार ही स्ट्रीम कर पा रहे हैं उसकी ऐड। लेकिन वो क्या करता है फिर, अपना स्पॉन्सर चलाता है उसके ऊपर, ऐड चलाता है कि ये मेरी जो वीडियो है जो मैं लाइव खेल रहा हूँ वो मैक्सिमम लोग देखें। जितने ज्यादा लोग देखेंगे उसमें से हो सकता है वो क्लिक करेंगे, मेरे पेज को लाइक करेंगे, तो उतने मेंबर्स वो जुड़ते रहते हैं। अब जैसे बात करें, कैरी मिनाटी का नाम सुना होगा आपने, सुना है? नहीं कैरी नहीं सर। मिनाटी नहीं सुना? ओ माय गॉड। अच्छा, सुना है तो सर, सुना बेसिकली है। क्या है, जैसे आपने उस भुवन का तो नाम सुना होगा, भुवन बाम, उसकी काफी वीडियो चलती हैं। सर मैं सिर्फ थोड़ी बहुत ही देखती हूँ, अच्छा अच्छा, मतलब वो कोई भी। बात नहीं। तो बेसिकली अभी कुछ ये यूट्यूबर्स आए हैं जो इन्होंने काफी फेम लिया है। मतलब कि अगर हम इनकी अर्निंग की बात करें तो ये महीने महीने का 20 से 25 लाख रुपए इन्हीं एड्स, अपनी जो टिकटॉक वीडियोस बना के या फेसबुक वीडियोस बना के कमाते हैं, 20 to 25 लाख रुपीज। बट दे हैव नंबर ऑफ यूजर्स, लाइक लैक्स के अंदर उनके यूजर्स हैं, जो फॉलोअर्स हैं उनके, वो फॉलो तो वो करते हैं। पहले क्या, वो पहले से ही इतना पैकेज लगा देते नहीं 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 हैं नहीं या? नहीं, धीरे 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 धीरे। देखिए अब हाँ क्या हुआ था, बताइए। जो भुवन बाम है
आप उसकी वीडियोस देखिएगा, उसने बिल्कुल डिफरेंट कंसेप्ट शुरू किया। उसने क्या किया, एक ही पर्सन है जो अलग अलग रोल्स किरदार निभाता है, वो अपने दोस्त का निभाता है, अपने मम्मी का निभाता है, डैडी का बनाता है। तो उसने बिल्कुल यूनिक कंसेप्ट लॉन्च किया, और उसमें कुछ लैंग्वेज भी चलो थोड़ी ऑड थी कि लाइक आजकल जो यंगस्टर्स हैं काफी अट्रैक्ट होते हैं ऐसी चीजें सुन के। तो कहने का मतलब वो एक अलग सी चीज आई, लोगों ने सुना, रेफरेंस गया, धीरे 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 उसके फॉलोअर्स बढ़ने लग गए। लेकिन उसने कैंपेन्स भी 100% रन किए होंगे अपने वीडियोस को चलाने के लिए, स्टार्टिंग में किए हैं, तभी उसको अवेयरनेस मिली, लोगों को देखने को मिला, और रेफरेंस बेसिस पे आज उसके इतने क्रिएट हो गए। मेरा खुद का फ्रेंड है, वो बेसिकली फूड चैनल चलाता है, मतलब कि वो लोगों के रेस्टोरेंट्स में जाएगा, उनकी वीडियोस की डिशेस बनाएगा। उसने अभी लास्ट 2 ईयर से काम शुरू किया था, अभी उसके पास 4 लाख सब्सक्राइबर्स हैं। यूट्यूब का सिल्वर मेडल विनर है, कि जहाँ पे उसको यूट्यूब की जब भी मीटिंग्स होती हैं उसको बुलाया जाता है वहाँ पे। तो वो जस्ट उसने भी नहीं सोचा था, जब उसने स्टार्ट किया था तो हम मजाक उड़ा रहे थे कि यार क्या करने लगा हुआ है, तो कहाँ कहाँ घूमेगा, तो जॉब कैसे करेगा। लेकिन स्टिल आज उसके पास 2 साल के अंदर 4 लाख यूजर्स हैं, राइट। तो कहने का मतलब धीरे धीरे चीजें अवेयरनेस बढ़ती है। आप ये नहीं कह सकते कि आज आपने कैंपेन शुरू किया और आप 2 महीने के अंदर 3 महीने के अंदर ब्लास्ट कर गए, या फिर तब तक नहीं कर सकते जब तक कि आपका कोई कंसेप्ट ऐसा यूनिक ना हो कि लोगों को अट्रैक्ट कर ले, राइट। तो अर्निंग कितनी होती होगी सर आपके फ्रेंड मैंने की? आपको बताया टिकटॉक पे अगर आप बात करें, टिकटॉक की वीडियोस देखना, 2-3 आजकल फेमस एक्टर्स हैं। एक लड़की तो फिल्मों में आने लगी है, एल्बम्स में आने लगी है। उसकी पर मंथ की जो सैलरी इनकम जनरेट होती है 15 से 25 लाख के बीच में होती है। सिर्फ आप वीडियोस देखते हो, रेवेन्यू जनरेट वो कर रहे होते हैं। टिकटॉक पेड है क्या? टिकटॉक पेड मतलब नहीं है, पेड फ्री है। पर उस पे जब आप नहीं। देखते हो, जब आप उस पे वीडियोस हाँ। देखते हो तो एडवर्टीजमेंट्स भी चलती हैं। उन एडवर्टीजमेंट्स के थ्रू वो टिकटॉक पैसा कमाता है। अब टिकटॉक आपसे चार्ज करेगा 40 रुपए, पर जिसकी वीडियो पे आप देख रहे हो, जिस पे वीडियोस पे उसकी एड चल रही है, तो नेचुरली कहेगा कि यार ये वीडियो वाला अगर वीडियो बनाना बंद कर देगा, तो आज इसके वीडियो के ऊपर 10,000 लोगों ने व्यू किया, तो यानी कि अगर मैं इसके ऊपर अपनी एड चलाता हूँ क्लाइंट की, जिससे मैं 40 रुपए चार्ज कर रहा हूँ, तो वो एड मेरे 10,000 लोग देखेंगे। अगर 10,000 लोग देखेंगे तो मैं 10,000 क्लिक्स के, यानी कि 40 रुपए अगर मैं पर एड चार्ज कर रहा हूँ, तो अब 10,000 को 40 से मल्टीप्लाई कर लो, तो उतने पैसे टिकटॉक ने कमा लिए। अब टिकटॉक कहता है कि चलो ये पर्सन जो है जिसकी वीडियो इतनी अच्छी चल रही है, अगर ये बंद कर देगा वीडियो डालना, तो मेरे को तो 10,000 क्लिक्स मिलेंगे नहीं। मैं थोड़ी ना घर घर में जाऊंगा लोगों के पास कि हाँ भाई मेरी वीडियो पे क्लिक करो, मेरी वीडियो पे क्लिक करो। तो इसलिए वो क्या करता है, वो यूट्यूबर को या फिर टिकटॉक वीडियो क्रिएटर को मोटिवेट करता है कि भाई मैं तेरे को पर क्लिक के 10 रुपए दूंगा या 5 रुपए दूंगा, ठीक है, तो ऐसी वीडियो डालता रहे। अब नेचुरली जो वीडियो मेकर था वो कहता है भाई 10,000 क्लिक, यानी कि अगर मुझे 5 रुपए मिलते हैं, तो मुझे 10,000 के ऊपर कितने मिल गए, 5 लाख रुपए, राइट। तो उसको तो बैठे बैठे रेवेन्यू जनरेट शुरू हो गया आना। वो कहता ठीक है भाई, मैं तो दिन में कहोगे मैं हफ्ते में 3-4 वीडियोस डाल दिया करूंगा। वो 10-10 सेकंड की वीडियो डालते नहीं है और कितने रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। द थिंग इज दैट कि हाँ, अब वो यूट्यूब की वीडियो क्रिएट करना भी आसान नहीं है। अगर आप जैसे जाके कह दें कि हाँ मैं कैमरा लेके खड़ा हूं, जो मेरे से वीडियो नहीं होगी रिकॉर्डिंग, मेरा आर्ट नहीं है, लेकिन जिसके अंदर आर्ट है वो इस चीज को करता है ऑलरेडी। क्लियर हो गया? आगे चलें? हेलो। यस सर, यस सर। ओके ग्रेट। तो अब यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि कोई भी हमें कैंपेन अगर क्रिएट करना है या सेल करना है, तो ऐड चलाने के लिए हमें सबसे पहले अपनी बिलिंग डिटेल ऐड करनी होती है। तो यहाँ पे आप देखें, नॉर्मली अगर आप बिलिंग्स पे जाएंगे तो सीधा आपको वो क्रेडिट कार्ड ऐड करने के ऑप्शन पे आ जाता है, लेकिन मेरा यहाँ पे ऑलरेडी क्रेडिट कार्ड डला हुआ है, तो हम यहाँ पे हेलो दिखाएंगे। हाँ जी सर, ये क्रेडिट कार्ड ही डालना जरूरी है, डेबिट से भी हो सकता है? सर, क्रेडिट कार्ड ही जरूरी है, क्योंकि क्या होता है कि ये जो अमाउंट डिडक्ट करता है, क्रेडिट कार्ड की लिमिट होती है, जैसे आपने 1 लाख की लिमिट है, 2 लाख की लिमिट है, ऐसे होता है ना। लेकिन डेबिट कार्ड क्या होता है कि आपने ऐड चला दी, डेबिट कार्ड डाल के आपने 20,000 का बिल बना दिया, और जब वो चार्ज करने लगा तो आपने डेबिट कार्ड वो डाल रखा था जो अकाउंट आप यूज ही नहीं करते, उसमें बैलेंस ही नहीं है, तो वो तो नुकसान हो जाएगा फेसबुक को, ठीक है। और वो डेबिट कार्ड उन्हीं के एक्सेप्ट करता है, इंटरनेशनल डेबिट कार्ड, इंडियन डेबिट कार्ड नहीं एक्सेप्ट करता। पता है क्यों? बताओ। नहीं पता सर। इंडियंस बड़े खतरनाक है ना पेमेंट करवा लेते हैं, पैसे नहीं देते हैं। तो यहाँ नहीं पे तो सर, मैं बजट भी तो रख सकता हूँ उसमें। बजट रखने से कुछ नहीं होगा ना। जब आपने बजट रख दिया, आप कहते हो कि ठीक है यार मैं 5,000 रुपए की ऐड चलाऊंगा, ठीक है, एक दिन के हाँ 1,000 रुपए, पर वो ठीक है। काटेगा कब फेसबुक? वो छठे सातवें दिन काटेगा आपसे पैसे। आपने 5,000 की अच्छा ऐड चलवा ली उससे, और उसके बाद आपने डेबिट कार्ड जो था उसमें बैलेंस निकाल लिया। आप अच्छा क्रेडिट कार्ड से अच्छा। बैलेंस निकाल सकते हो? नहीं, तो क्रेडिट इसी कार्ड से वजह से कैसे वो क्रेडिट निकलेगा? कार्ड करते हैं, क्योंकि क्रेडिट कार्ड जब अटैच होता है तो उनको पता होता है कि क्रेडिट कार्ड की लिमिट पेंडिंग होगी,
और उसके अंदर से वो जब मर्जी पैसा काटेगा, वो आपसे पिन तक भी नहीं हेलो पूछेगा। सर। यस। सर हमारे स्टूडेंट के पास तो क्रेडिट कार्ड नहीं होता ना सर, तो स्टूडेंट हम बिजनेस भी तो नहीं करते हैं। हाँ तो लेकिन नहीं, ये मार्क अब हाँ। ये मान लीजिए मेरा पेज है, ठीक है, हम्म मैं उस पे कैंपेन चलाना चाहता हूँ कि हम्म ज्यादा से ज्यादा जो स्टूडेंट है अट्रैक्ट हो मेरे पास में। हम्म। अब मेरे पास में अगर क्रेडिट कार्ड नहीं होगा तो मैं कर ही नहीं पाऊंगा इस चीज क्रेडिट को। कार्ड आपको अरेंज करना पड़ेगा। चाहे आप क्या कहते हैं, अपने फादर का डाल सकते हैं, अपने ब्रदर का डाल सकते हैं, या फिर अपने क्लाइंट का काम कर रहे हो तो क्लाइंट का क्रेडिट कार्ड भी ऐड कर सकते हो। जब आप बिजनेस में आते हो तो आपको ये चीज़ें मैंडेटरी हैं कि क्रेडिट कार्ड आपको अरेंज करना पड़ेगा। चाहे वो आपका दोस्त का हो, चाहे फैमिली मैटर रिलेटिव का हो, आपको क्रेडिट कार्ड अरेंज करना पड़ेगा। सर दूसरा व्यक्ति तो मुश्किल मुश्किल ही देगा क्रेडिट कार्ड वगैरह अपना, अब क्या पता उसके कितना पैसा कटे ना कटे। क्या चीज़, कैसे कैसे? जैसे मान लीजिए कि अगर मैं अपने दोस्त का क्रेडिट कार्ड मांगता हूँ हम्म इन्फॉर्मेशन वगैरह, तो हम्म। वो तो मेरे को डिनाई कर जाएगा कि भाई मैं तो क्रेडिट कार्ड नहीं दूंगा अपना, पता नहीं बिल्कुल। कितने तो पैसे कटे ना कटे। वो प्रॉब्लम आपकी है, वो आपको मैनेज करना है। अगर आपको फेसबुक पे कैंपेन चलाने हैं, गूगल पे चलाने हैं, तो आपको हम्म। या तो गूगल का तो कोई टेंशन नहीं है। गूगल में तो आप क्या करते हो कि इंटरनेट मार्केटिंग ऑन कर देते हो। श्वेता बिल्कुल। मैम, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपना कैमरा ऑफ कर दीजिए जी। तो अभी क्या है, वही मैं आपको कह रहा हूँ कि ये अगर आप कोई कैंपेन्स रन करने हैं तो गूगल में क्या होता है कि आप इंटरनेट बैंकिंग से और डेबिट कार्ड से आप पेमेंट पहले डालते हो, क्योंकि वो पहले चार्ज करता है, राइट। तो उसमें तो जी आपका सर, चल जाएगा, लेकिन फेसबुक में आपको क्रेडिट कार्ड की रिक्वायरमेंट रहेगी। मैंडेटरी रहेगा मतलब। हाँ जी बिल्कुल, उसके अलावा कोई अच्छा, ऑप्शन नहीं है। तो ठीक है अब सर, एक जैसे, चीज और पूछनी है। हाँ हाँ पूछिए। सर ये जब जैसे हम क्लाइंट का मैनेज कर रहे हैं ना, सपोज हम्म। अकाउंट, तो वो पेमेंट क्लाइंट के कार्ड से कटेगी ना, बिल्कुल एज ए मैम, ऐसा है कि डिस्काउंट जब हम क्लाइंट का हम। काम करते हैं ना, तो वही मैंने आपको पहले भी बताया था, शायद आपको नहीं बताया, मैंने पहले बैच को बताया होगा। कि जब हम क्लाइंट का काम करते हैं तो हम उसके पेज का एडमिन नहीं बनते। हम क्या करते राइट। हैं, हम उसको कहते हैं कि भाई तू अपने नाम से एक और अकाउंट क्रिएट कर ले, उस पे तू अपने पेज का एडमिन बन जा, और अपने अकाउंट में तू अपना क्रेडिट कार्ड ऐड कर दो और यूजर नेम पासवर्ड मुझे दे दो। ठीक है। कि अब ठीक वो है। क्या कर रहा है, वो अपने पर्सनल अकाउंट का नहीं दे रहा, उसने सिर्फ ऐड कैंपेन करने के लिए एक अलग से फेसबुक ऐड अकाउंट बनाया। उस पे हम्म। उसने पेज का रोल क्रिएट किया, अपने आप को एडमिन बनाया उस पेज का, और वहां पे अपनी क्रेडिट कार्ड की डिटेल डाल के दे दी। अब उसको फेथ करना पड़ेगा आपके ऊपर कि हाँ भाई, ये तो अकाउंट ले रहा है, तो उसको विश्वास होना चाहिए आपके ऊपर कि हाँ, आपकी आप उसके अकाउंट का मिसयूज नहीं करोगे। ठीक है ना। और आप उसका अकाउंट लेके वहीं से उसके एड कैंपेन रन करते हो, उसी के क्रेडिट कार्ड से पेमेंट होती है, और उसी का वहीं पे बिल जनरेट हो जाता है, और आपको कोई टेंशन नहीं होती। आप क्या लेते हो, सिर्फ मंथली काम करने के चार्जेस लेते हो, जो भी आपने 15,000 20,000 उससे कमिटमेंट कर रखी होती है। और हाँ, कभी भी डिजिटल मार्केटिंग का काम करते हो आप किसी क्लाइंट का, तो पेमेंट लास्ट में नहीं लेनी, एडवांस लेनी है। अगर एडवांस कोई नहीं दे रहा, या तो आपका बहुत ही खास हो, आपको बहुत ही भरोसा हो, तब तो आप ले लिए कि कर लीजिए, कोई बात नहीं कि महीने बाद हम पेमेंट ले लिया करेंगे। लेकिन अगर आपके कोई नॉन में नहीं है, तो आपकी पहली कंडीशन ही यही होनी चाहिए कि आपको 100% एडवांस लेना ही लेना है, नॉट इवन 50%। आप ये कर सकते हो कि 50% एडवांस ले लिया, फिर 15 दिन बाद आपने फिर 50% एडवांस ले लिया, सर कर अगर हम सकते हो। न्यू हैं, हम फ्रीलांसर हैं, जैसे कि हम्म इंडियन बहुत ही मतलब ऐसा करते हैं कि आपसे काम करवा लिया और आपको पे हम्म नहीं किया, क्योंकि हम्म वो बोल देते हैं कि भाई मुझे तो इतना जनरेट नहीं हुआ, मुझे तो ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। हम्म तो अगर हम न्यू हैं, न्यू मार्केट में जब हम जाते हैं, तो हमारी तो कंडीशन कोई नहीं सुनता ना, हमें तो उनकी सुननी नहीं पड़ती मैम, गलत है। आपको न्यू अपने आप को शो ही नहीं करना चाहिए। तभी तो प्रोफाइल कहते हैं, अपनी प्रोफाइल बनाओ, चाहे वो है। फेक ओके। हो। आप अपने डमी प्रोजेक्ट से क्रिएट करो, लेकिन विदाउट प्रोफाइल जाओगे तो कोई भी आपको बिजनेस नहीं देगा। कोई आप जिसको आपको आइडिया नहीं, आप पहली बार काम करने लगे हो, तो एक फ्री जो रियल एस्टेट एजेंट है, जिसका मंथली बजट उसका जाना है 40-40 50-50 हजार का, वो फ्रेशर के हाथ में क्यों देगा? और अगर आप अपने आप को फ्रेशर शो करोगे, तो आपके लिए तो बिजनेस जनरेट करना बड़ा मुश्किल है। ओके ओके। ठीक है ना। तो पहले ठीक प्रोफाइल है। बनाते हैं, अपनी वेबसाइट बनाते हैं, प्रोफाइल बनाया, उस पे प्रोजेक्ट्स डाले, उस पे बैनर्स बना के डाले, आपने ये क्लाइंट्स का काम किया है, ऐसे ही दिखा दो। कोई नहीं ट्राई करता, कोई नहीं क्लाइंट के पास जाता दूसरे के, हाँ इसने काम किया है कि नहीं किया। और अगर सही, जाता भी है तो इसीलिए उस तो पर यही सब सीखने के लिए तो आए हैं, क्योंकि बाकी सब तो मैंने करा हुआ है। मैंने इवन आर्ट ऑफ लिविंग के ना हम्म क्रिएटिव्स भी बनाए हुए हैं, सब कुछ करा हुआ है, बट मुझे हम्म अपने आप को मार्केट में कैसे स्टार्ट करना है, वो मुझे प्रोसेस नहीं समझ आ रही थी, क्योंकि उसके हम्म। लिए मुझे काम एज सच मिल रहा था, क्योंकि ये सब करना चाहिए पहले। देखिए, अगर उससे रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है, आप मुझे कॉल कीजिए, मैं आपको पूरा गाइड करूंगा कि कैसे अपने आप को प्रेजेंट करना है।
ठीक है, तो जी उसमें आपकी हेल्प को लेकिन करना आप ही को पड़ेगा, राइट। जी सर। जी, और कुछ पूछना चाह रहे हैं अभी? चलिए फिर हम चलते हैं आगे। आज क्वेश्चनिंग ही राउंड काफ़ी हो रहे हैं, तो इसमें हम देखते हैं यहाँ पे पेमेंट सेटिंग्स की ऑप्शन आ रही है। मैं पेमेंट सेटिंग्स के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो देखिए, आपको जब आप नया यूज़र होंगे तो आपको ये वाला पेज ओपन होगा सबसे पहले। जैसे आपके सामने यहाँ मास्टर कार्ड लिखा आ रहा है, ये ब्लैंक होगा, आपके पास ये वाला पेज आएगा सबसे पहले जब भी आप नया यूज़र होंगे। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे ऐड पेमेंट मेथड आप देखेंगे, यहाँ पे आपने सबसे पहले अपना क्रेडिट कार्ड ऐड करना है। तो क्रेडिट कार्ड जब आप ऐड करते हो तो आप इस पर क्लिक करोगे, यहाँ पे अपना नेम, क्रेडिट कार्ड नंबर, एक्सपायरी एंड सीवीवी कोड। तो सबसे पहले वो आपके अकाउंट से 3 रुपये चार्ज करेगा, सॉरी 3 रुपये चार्ज करेगा, और उसके बाद वापस आपके अकाउंट में 3 रुपये डाल भी देगा। तो ये सिर्फ टेस्टिंग करने के लिए होता है कि आपका क्रेडिट कार्ड जो है वो वर्किंग में है, वो वैलिड है कि नहीं है। कई बार फेसबुक ऐड कूपन भी प्रोवाइड करता है कि वो कोड दे देता है, जैसे 2000 के क्रेडिट्स फ्री दे देता है। तो अगर आपके पास ऐड कूपन है तो आप ऐड कूपन भी डाल सकते हो यहाँ पे, राइट। तो अब सर आप सॉरी टू इंटरप्ट, बट आई वांट टू आस्क व्हाट इज एड कूपन। मतलब जैसे एड चलती है ना यूट्यूब पे भी हम्म, और फेसबुक पे भी, ये एड कूपन आते हैं, हाँ हाँ बिल्कुल। तो वो क्या है एड कूपन? मैम देखिए, गूगल के ऐड कूपन और यूट्यूब के ऐड कूपन अलग होते हैं। गूगल और यूट्यूब का एक ही कूपन होता है, गूगल कूपन होते हैं। वो क्या होता है, जैसे अभी आप गूगल एडवर्ड्स के पेज पे जाओगे ना, साइन अप करोगे, तो वहां पे पहले ही साइन अप पेज पे ही आपको दिखा देगा कि साइन अप नाउ एंड गेट 2000 क्रेडिट्स फ्री। तो यानी कि वो 2000 का कूपन आपको एडवांस में दे रहा है। आप वो कूपन कोड जब पेमेंट मेथड पे जाओगे, जब वहाँ पे आपको डेबिट कार्ड चूज करना होता है, वहाँ पे भी आपको गूगल में भी ऐसी ऑप्शन आती है ऐड कूपन की। तो वहाँ से आप ऐड कूपन डाल के वो कूपन कोड डालोगे, आपके अकाउंट में 2000 रुपीज आ जाएगा। तो यानी कि आप 2000 तक की ऐड चला सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, जैसे कि ट्राई करने के लिए या डेमो चलाने के लिए कि आपको कैसे वर्किंग करना है, तो आप उसमें यूज कर सकते हो। अगर आप कहते हो कि हाँ आप बहुत अच्छे तरह से समझते हो गूगल एडवर्ड्स को, तो वो 2000 पे आप अच्छे यूटिलाइज भी कर सकते हो अपने कैंपेन में। जैसे कि आपने 10,000 का बजट चलाना था, तो 2000 आपके पास गूगल ने दे दिया और 8000 पे आप और डाल दीजिए, तो 10,000 का आपका कैंपेन रन हो जाता है। तो सेम केस फेसबुक का भी है कि अगर आपके पास फेसबुक के कोई कूपन आते हैं या फिर कोई फेसबुक के सर्विस सेंटर से आपको मेल आती है कि आप आज अकाउंट क्रिएट करो, उसमें कूपन आता है, तो आप यहाँ से कूपन यूज कर सकते हो। लेकिन अभी फेसबुक कोई कूपन नहीं दे रहा। तो ये कूपन कब आते हैं? पता नहीं, वो तो फेसबुक के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कब दे आपको। कोई प्रमोशनल एक्टिविटी चल रही हो फेसबुक की तब दे सकता है, या आप सर्विस सेंटर पे बात कर रहे हो, रिक्वेस्ट कर रहे हो, उनसे कोई गलती हो जाती है तो वो आपको फेवर करने के लिए फेसबुक कूपन दे देते हैं, वो यहाँ पे डाल सकते हैं। तो वो चीज़ होती है। अभी फेस जैसे गूगल तो ओपनली दे रहा है ना 2000 का, फेसबुक नहीं दे रहा अभी, राइट। इन केस इन्होंने ऑप्शन छोड़ रखी है कि अगर आपके पास कोई कूपन आ जाता है तो आप यहाँ से उसको यूटिलाइज कर सकते हो। एनीथिंग एल्स? तो अब आपने जैसे यहाँ पे डेबिट कार्ड इंसर्ट कर दिया, सॉरी क्रेडिट कार्ड इंसर्ट कर दिया, तो अभी देखिए आपका कोई बिल नहीं बना हुआ, तो ये आपका 0 0 दिखा रहा है। यहाँ पे आप नीचे देखें सेट योर अकाउंट स्पेंडिंग लिमिट, कि आप अपने अकाउंट स्पेंडिंग लिमिट भी चूज कर सकते हो। कि जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 28,376 में, कि मेरा जब भी कोई मैं कैंपेन्स रन करूंगा, अगर मेरी टोटल बिलिंग 28,346 की हो जाती है या इससे ऊपर जाने की कोशिश करती है, तो मेरी एड बंद हो जाएंगी। ये एक मैंने कैपिंग लगा दी, कैपिंग मतलब कि एक रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि भाई मेरी 28,000 तक की ही ऐड चलेगी, 28,000 तक आते आते ऐड मेरी बंद हो जाएगी, राइट। उसमें बेनिफिट क्या होता है, कई बार क्या होता है कि आपने ऐड रन करके छोड़ देते हो, आपको याद नहीं रहता, आपने क्रेडिट कार्ड अटैच कर रखा है, फेसबुक तो क्या कर रहा है, दिखाई जा रहा है दिखाई जा रहा है और बिल बनाई जा रहा है। तो आपके वो क्या करता है, बिल कई बार लाख लाख रुपए पहुंच जाता है कि आपके क्लिक्स ज्यादा हो गए, प्राइस ज्यादा हो गया, ऐड का क्लिक्स हो गए ज्यादा, लाख रुपए ऐड चलेगी, तो आपके अकाउंट से लाख रुपए काट लेगा। आपको यार नहीं, मुझे को तो हफ्ते के लिए चलानी थी, ये कैसे इतना चार्ज हो गया। तो उन चीजों को रोकने के लिए आप अपनी लिमिट लगा सकते हो कि भाई 30,000 तक या 28,000 तक कोई भी आप लिमिट लगाना चाहते हो कि इससे आगे अपनी ऐड ना चले, तो यहाँ से लग जाते हैं। और यहाँ पे आप देखें व्यू रिसिप्ट, कि आपके अगर कोई प्रीवियस बिलिंग हुई है, आप जीएसटी क्लेम करना चाहते हो, तो यहाँ व्यू रिसिप्ट पे क्लिक करके आप अपने सारे बिल्स की कॉपीज निकाल सकते हो। तो आप ये जो इनवॉइसेस निकलते हैं वो आप अपने कहाँ लगा सकते हो, अपने अकाउंट में, मतलब कि जो आपका कंपनी अकाउंट है उसमें आप यूज कर सकते हो। एक मिनट मैं आपको वापस बैक ले चलता हूँ।
अब आपके पास ये हो गया क्रेडिट कार्ड ऐड करने का, तो आपको पता चल गया कि हमने बिलिंग में जाना है। बिलिंग के अंदर आपको सीधा पेमेंट सेटिंग्स की ऑप्शन आएगी ऐड पेमेंट मेथड की, आपने यहाँ से पेमेंट मेथड ऐड कर लेना है। सेकंड जो चीज आपको ध्यान रखनी है, आप देखेंगे लेफ्ट साइड पे आपको ऐड अकाउंट की ऑप्शन दिख रही है, आपने ऐड अकाउंट पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको एक तो अपना अकाउंट का नेम अगर आप चेंज करना चाहते हो, नेम चेंज हो जाएगा, और यहाँ पे आपको बिजनेस डिटेल डालनी है। बिजनेस डिटेल मतलब कंपनी का नाम, कंपनी का एड्रेस, कंपनी का पैन कार्ड नंबर, सॉरी जीएसटी नंबर, ताकि क्लेम ले सकें। और अगर आपके पास जीएसटी नंबर नहीं है तो सिंपल आप पैन नंबर डाल दीजिए अपना, वो भी चल जाएगा। लेकिन उस केस के अंदर जो फेसबुक हमसे जीएसटी चार्ज कर रहा है वो आप क्लेम नहीं ले सकते, क्योंकि सर्विस सेक्टर के अंदर जो जीएसटी के चार्जेस हैं वो है 18% स्लैब। यानी कि अगर आप 100 रुपये खर्च कर रहे हो तो आपको 18 रुपये गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ रहा है। यानी कि फेसबुक कितना चार्ज कर रहा है, सीधा 82% ओनली। तो 18% आप जो गवर्नमेंट को दे रहे हो, वो गवर्नमेंट कहती है कि आप अपना जीएसटी वापस क्लेम कर सकते हो कि अगर आपके पास जीएसटी नंबर है, तो वहां पे के लिए बेनिफिट होता है। अगर नहीं है तो आप पैन नंबर भी यूज करके दिखा सकते हो। तो ये आपको इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे एक टाइम जोन भी चूज करना होता है, एशिया कोलकाता, और यहाँ से करेंसी भी आपको चूज करनी होती है आईएनआर, ताकि आपके जो अमाउंट है वो आईएनआर करेंसी में डाले कटे जाएं। अगर आप सपोज कीजिए आपका बिजनेस अमेरिका का है और आप इंडिया से ऑपरेट कर रहे हो, तो आपको फिर यहाँ पे जो करेंसी है वो अमेरिका की चूज करनी पड़ेगी, वहीं का आपको टाइम जोन चूज करना पड़ेगा, और वहाँ की एड्रेस की आप डिटेल डाल सकते हो। बट याद रहे कि अगर आप बाहर के लिए कंपनी इसके लिए काम करते हो तो डॉलर्स में पैसे चार्ज होते हैं। क्रेडिट कार्ड आपका इंडिया का होता है, तो जब वो अमाउंट कट करता है आपके क्रेडिट कार्ड से तो उस पर कन्वर्जन चार्जेस भी चार्ज करता है। तो यहाँ तक आपको क्लियर है? हेलो। यस सर, एक क्वेश्चन था हाँ जी, पूछे। कि जैसे जो हमें पेज पे कमेंट्स आते हैं, मतलब इससे रिगार्डिंग नहीं है क्वेश्चन, ये तो समझ आ गया कि जब हमारे को अगर हमने पेज बनाया या प्रमोशन करी तो हमारे को नेगेटिव कमेंट्स भी आते हैं, तो उनको अपने पास डिलीट करने का ऑप्शन होता है? नहीं, कमेंट्स को रिमूव करने का एड्स के ऊपर ऑप्शन नहीं होता। आपके पर्सनल पोस्ट के ऊपर आ जाए, आप उनको डिलीट कर सकते हो। अगर आपकी उसमें कमेंट को आ जाए, ऑफ करने का ऑप्शन होता है सर? किसको? कैंपेन को? नहीं, कमेंट नहीं, को। कमेंट्स को नहीं, कमेंट्स को नहीं होता। बाय डिफॉल्ट फीचर है कि जब भी आपकी ऐड चलेगी तो उसमें कमेंट्स की ऑप्शन आती है, ताकि लोग, वो उनका भी तो ये लॉजिक होता है ना फेसबुक का, कि अगर आप अपने बारे में पॉजिटिव चीजें ही बताएंगे, आप कोई कंपनी फ्रॉड कर रही है और वो ऐड चला रही है, तो जब तक नेगेटिव रिव्यूज नहीं आएंगे तो दूसरे बंदों को अवेयरनेस कैसे होगी कि मुझे ये चीज परचेज करनी चाहिए कि नहीं। तो इसलिए फेसबुक कहती है कि अगर रिव्यूज आपको पॉजिटिव रखने हैं, यानी कि आपको अपनी पॉजिटिव सर्विसेज भी देनी है। अगर आप अच्छी सर्विस दे रहे हो तो नेगेटिव कमेंट आने के चांसेस कम हो जाते हैं। और आप ये भी कर सकते हो कि अगर कोई नेगेटिव कमेंट आता है और उस पर आप रिप्लाई भी कर सकते हो कि हाँ भाई, आपका जो कंसर्न है हम ऐसे रिजॉल्व कर देते हैं, इफ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम। तो वो उससे क्या, दूसरे वाले देखने को भी ये लगता है कि हेलो नेगेटिव कमेंट को भी आप वैल्यू दे रहे हो और उसके इश्यूज को हेलो रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो। ये हेलो सर, इसमें डाटा कैसे कलेक्ट करते हैं हम? आपने बताया था ना कि फेसबुक में अपने कस्टमर का नेम, हाँ हाँ ईमेल बिल्कुल, आईडी, अभी वो नंबर, ऐड तो अकाउंट्स हम करेंगे ना सारे, जो उसके अभी तो बाद? आपको बेसिक सेटिंग्स मैंने बताई है कि ये सेटिंग्स के बिना आप कैंपेन सीधा चले जाओगे तो आपको होगा यार अच्छा, कैंपेन चला रहा हूँ मेरे से चल ही नहीं रहा। तो ये बेसिक सेटिंग्स थी हाँ, आपको जो आनी बहुत जरूरी है, इसके बिना आप ओके। कैंपेन नहीं रन कर सकते। अरे इतना करने के बाद ही अभी चालू होगा ना हाँ हमारा जी, आप नेक्स्ट सीधा टॉपिक? एड अवेयरनेस पे जाएंगे, हम एड ओके कैंपेन्स ओके क्रिएट करेंगे अब। ओके। क्वेश्चन था, आपने बोला कि रिमूव नहीं हो सकते, बट जैसे फेसबुक पे ना आजकल बहुत ज्यादा फेक एड्स आ रही हैं कि वही शॉपिंग वो अपनी साइट बना लेते हैं, कॉमर्स साइट, और उससे वो फेक चीजें सेल करते हैं। तो ऐसा हमारे साथ हुआ है, तो लेकिन वो कमेंट रिमूव हो गया था सर। नहीं, ऐड पे नहीं रिमूव होता। बताऊं क्या होता है कि ये जो यूजर्स है ना, अब जैसे सपोज करो मैं अपनी एक ऐड चलाता हूँ, तो जब मेरी ऐड चलती है उसके ऊपर चार्जेस कटना शुरू होते हैं। मेरी ऐड जो शुरू होती है 3 रुपए, फिर 8 रुपए, फिर 10 रुपए, फिर 20 रुपए, फिर 25 रुपए, राइट। तो क्या होता है कि हम जब अगर कोई ऐसी फेक ऐड चला रहा होता है ना, उस केस में क्या करता है, वो एक लेवल पे चलाता है, फिर उसको स्टॉप करके दोबारा से नई ऐड क्रिएट कर देता है। क्योंकि जब उसको लगता है कि ऐसे नेगेटिव रिव्यूज आ रहे हैं, वो ऐड बंद कर देगा, फ्रेश ऐड चला देगा। तो जब फ्रेश ऐड चलेगी तो वहां पे वो कमेंट जीरो होते हैं, तो वो आपकी वापस दोबारा से चल पड़ती है। हेलो ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक हाँ जी, हेलो, पूछे। ये ऐड बनाने का बाहर से डिजाइन करवानी पड़ती है? बिल्कुल। आपको देखिए, वही बात होती है जैसे आप कितने मल्टी स्पेशलिटी पर्सन हो।
आपने कितनी चीजें आती हैं। अब सपोज करो अगर एक कैंपेन हम रन करते हैं डिजिटल मार्केटिंग का, तो उसमें 3 से 4 जनों की टीम लगती है। जैसे एक तो पहला कि जो डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन रन करेगा, दूसरा बैनर डिजाइनर की जो उसको आपको ग्राफिक डिजाइनर की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि आपको ऐड बनाना आता है वो कोई मैटर नहीं करता, आपकी ऐड कितनी अट्रैक्टिव है, यूजर उस पर कितना ध्यान दे रहे हैं, वो क्यों क्लिक कर रहे हैं, वो भी मैटर करता है। तो आपके बैनर्स के डिजाइन अच्छे सुंदर बनना बहुत जरूरी है। थर्ड आपका कंटेंट राइटिंग, कि उस ऐड के ऊपर आप कंटेंट क्या लिखना चाह रहे हो। अगर आप एक ही कंटेंट लिख रहे हो बाय 3 BHK बाय 3 BHK बाय 3 BHK, तो क्लाइंट दूसरा देखने वाला पर्सन कहता है भाई एक ही रेगुलर चीज है, कुछ डिफरेंट क्या है। तो इसलिए हम कंटेंट राइटर भी हायर करते हैं। चौथा सेल्स पर्सन, जो कंपनीज पे जा जाके प्रोजेक्ट्स उठाता है, कि बात करता है। अब आप कहोगे कि इतने बंदे रखूंगा मैं तो मैं काम कैसे करूंगा, राइट। तो यस इतने पर्सन को मैं सैलरी कैसे दूंगा। अब आप यही देखें, जो बड़ी बड़ी आईटी कंपनीज हैं जो डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन्स रन करती हैं, उनके पास ये सारे पर्सन ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं, ठीक है। बट अब आप कहोगे कि वो क्या कहते हैं इतने पर्सन के सैलरी कैसे निकालते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम एक कैंपेन अगर उठाते हैं किसी कंपनी का, तो मिनिमम चार्जेस 15,000 रुपीज लेते हैं कैंपेन रन करने के उनसे, ठीक है। तो 15,000 में अगर सपोज करो, हम कैसे कन्विंस करते हैं क्लाइंट को कि भाई अगर सर आपको अपना खुद का कैंपेन रन करना है, तो आपको एक डिजाइनर रखना पड़ेगा, एक डिजिटल मार्केटर रखना पड़ेगा। चलो कंटेंट राइटिंग आप कहीं से कॉपी पेस्ट भी कर लोगे, तो जो डिजिटल मार्केटर है वो सिंगल पर्सन आपका आएगा 15,000 रुपए का, जो मिनिमम सैलरी लेने वाला। पर जो 15,000 में आपके पास डिजिटल मार्केटिंग आने वाला पर्सन है, वो फ्रेशर ही होगा, क्योंकि अच्छा एक्सपीरियंस होल्डर 35-40 हजार से कम नहीं लेता। और अच्छा एक्सपीरियंस होल्डर सिंगल प्रोजेक्ट पे काम कभी नहीं करता, वो कंपनीज में काम करना पसंद करता है। तो आपको मिलने वाला तो है ही नहीं अच्छा पर्सन। सेकंड चीज, डिजाइनर आप हायर करते हो, तो एक अच्छा डिजाइनर आपको 25-30 हजार से कम नहीं मिलता। तो वो बंदा 60,000 पे रख के अपना महीने का खर्चा वो कैंपेन रन करेगा, तो उससे बड़ा बेवकूफ पर्सन कोई नहीं। तो हम उसको ये कहते हैं कि सर हमारे पास वो सारी फैसिलिटीज हैं, हमारे पास डिजाइनर्स है, हमारे पास कंटेंट राइटर है, सब कुछ है, हम आपको सिर्फ 15,000 रुपए में दे रहे हैं। 15,000 रुपए में आजकल पीएन भी नहीं आता, 12-13 हजार रुपए मिनिमम लेता है। हम उसको ये कन्विंस करते हैं इस तरह से। लेकिन हम ऐसे कैंपेन्स महीने के अंदर कम से कम 15 या 20 पकड़ लेते हैं। मेरे जैसा फ्रीलांसर जो है, मैं 10 से 12 आराम से ऐसे प्रोजेक्ट्स पकड़ लेता हूँ। तो 10 से 12 का प्रोजेक्ट मतलब 2 लाख रुपए समथिंग मेरे पास आ रहा है। तो अगर मुझे 30-40 हजार रुपए अपने फ्रीलांसर्स पार्टनर्स को भी देना पड़ गया, जो कंटेंट राइट करता है या फिर जो डिजाइनर करता है, तो मुझे क्या इशू है, मैं फिर भी बैठा लाख रुपए 1.25 लाख रुपए कमा रहा हूँ, राइट। तो इस टाइप से स्ट्रेटेजी बनती है। सेकेंड चीज, मैं अगर कैंपेन रन करता हूँ तो मैं वेब डिजाइनर भी हूँ, मैं डिजिटल मार्केटर भी हूँ, और मैं खुद मार्केटिंग भी करता हूँ। तो 3 स्किल्स के पर्सन की नॉलेज तो मेरे अंदर ही है। पर वो ऐसे नहीं आई, मेरे को 12 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है, मैंने 12 साल इस काम में रगड़ा खाया, तब जाके मुझे ये चीजें सीखने को मिली हैं। तो टाइम आपको भी लगेगा, लेकिन स्टार्टिंग में मैंने भी टीम वर्क के थ्रू काम शुरू किया था। मैंने भी अपने डिजाइनर्स फ्रेंड पकड़े थे, और सेल्स में खुद जा जाके देखता था। एक दो बारी गया, नहीं पॉजिटिव हुआ, मैं कन्विंस नहीं कर पाया, तो मुझे लगा कि मुझे अपने आप को इम्प्रूव करना चाहिए। फिर एमबीए किया, एमबीए करके थोड़ी मार्केटिंग स्किल्स आई। तो सो एंड सो ऐसे ऐसे धीरे धीरे अपने आप को हेलो सर। इम्प्रूव करना पड़ता है। हाँ जी बताइए। सर अभी हमारे कॉलेज में मैं एमबीए कर रहा हूँ, ठीक है सर। तो हमारे कॉलेज में प्लेसमेंट आने वाला है, ठीक है। तो सर बिल्कुल। मैंने अभी इधर से सीख लिया, प्रैक्टिस कर लिया, अभी एक साल मेरे पास है, ठीक है। तो अभी मैं सर ये सब कैंपेन रन करने की प्रैक्टिस कर लेता हूँ, ठीक है बस। सर बिल्कुल। उसके बाद प्लेसमेंट के सब जब बड़ी बड़ी कंपनी आती है, तो सर ये सब का मुझे नॉलेज होता है, तो वो दूसरे बंदे के ज्यादा मेरा चांसेस होगा ना सर। बिल्कुल, आप बताओ कि लाइक अपने जो सीवी ऐड करोगे जब कंपनीज आएंगी प्लेसमेंट के लिए, आप उसमें लिखो कि हाँ मेरे को डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपीरियंस है, ठीक है ना। चाहे आप 6 महीने का ही लिखो, चाहे 1 साल का ही लिख लो, कोई इशू नहीं है। क्वेश्चन और पूछेंगे, जवाब लेकिन दे वो पाओगे लोग आप। सर कुछ मांगते कि आपको देना पड़ेगा, या क्या वो कुछ कितने कहाँ पे काम किया है आपने, कौन सी कंपनी में काम किया है, नहीं, ऐसे ऐसा सब। फ्रीलांसर काम किया बोलो सीधा। और कंपनीज का फ्रीलांसर। काम तो फिर वो प्रोफाइल बनानी पड़ेगी आपको। आप हाँ अपने वही तो फ्रेंड्स था। के काम की प्रोफाइल बना के रख लो, उनमें 2-3 पोस्टें डाल दो, आप प्रैक्टिस भी होती रहेंगी, और आपके पास पोर्टफोलियो भी रेडी हो जाएगा कि आपने ये काम किया है। जैसे तो सर फ्रेंड सर्कल में चांसेस होता तो ही है ना, कोई बिजनेस होते हैं लोगों दूसरे के। से ज्यादा चांसेस होता है ना सर हमारे डिजिटल मार्केटिंग का, क्योंकि डेफिनेटली। उनको किस में उनको स्पेशलाइजेशन क्या है आपकी एमबीए की। मार्केटिंग है सर तो मेरी। फिर वो तो बहुत बढ़िया आपके लिए तो। हाँ इसलिए। हाँ जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया। एनीथिंग, एनी मोर क्वेश्चंस।
सर आप कोई होमवर्क भी दे दीजिए ना, ताकि हम लोग कुछ आपको अपनी क्रिएटिविटी बना के दिखाएं, आपको भी पता चले कि हमें कितना हाँ समझ आ रहा बिल्कुल, ये देखिए जैसे आप ऐड क्रिएट करते हैं, मैंने देखिए गूगल इसलिए नहीं बोला था आपको कैंपेन रन करने का क्योंकि उसमें चार्जेस ज़्यादा लगते हैं उसमें, इसलिए है। मैंने आपकी प्रैक्टिस नहीं करवाई। लेकिन इसमें जब से हम ऐड करेंगे आपको हर एक जो कैंपेन है वो बना बना के दिखाना है मुझे, ओके। ठीक है ना। तो अभी जैसे हम सबसे पहला कैंपेन करेंगे पेज लाइक का और ट्रैफिक जनरेशन का और वेबसाइट पे कन्वर्जन का, तो उसमें आप 100 रुपीज़ का अगर कैंपेन चला सको तो वेल एंड गुड है। अगर आप अपना लाइव कार्ड ऐड जैसे करवा लेते हो अरेंज, तो जो कर सकता है ठीक है, नहीं कर सकता तो सिंपल वो ऐड ही क्रिएट करके दिखा दे, वो भी सेटिस्फैक्टरी रहेगा। ओके। जी, ये सर 100 रुपये से क्रेडिट कार्ड वाला रखेंगे कि वही सिंपल वाला? क्रेडिट कार्ड वाला रहेगा। तो सर वो तो हमारे पास है ही नहीं ना अभी क्रेडिट कार्ड। कहीं से अरेंज करवा लो। ऑरेंज। सर अभी हम डेमो भी तो बना सकते हैं ना, डेमो ऐड बना सकते हैं। हाँ डेमो ऐड तो बन ही जाएगा ना, पर वो लाइव नहीं होगा, पब्लिश नहीं होगा। हाँ वो पब्लिश ना करें, हम उससे पहले पहले हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप सिर्फ अपना आर्ट वर्क वगैरह अपलोड करके आप वो भी कर लीजिए, चाहे उसको रन मत कीजिएगा, ठीक है ना। हाँ तो वो सर किस में आता है सर? ये आपने वो तो दिखाया नहीं सर, डेमो वाला। मैं बता तो रहा हूँ, अभी हमने बेसिक सेटिंग्स करी है, ये करना बहुत जरूरी है आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाने के लिए। ओके तो कल ओके से हम उसी पे वर्कआउट करेंगे, ओके सर। ठीक है जी। एनी मोर क्वेश्चंस? एनी मोर? ओके डियर स्टूडेंट्स, फिर आज की रिकॉर्डिंग मैं आपको सेंड कर देता हूँ। कल के 2 दिन में जो प्रॉब्लम्स आई हैं एक्चुअली पावर कट की वजह से, हम कभी नेट बंद हो रहा है, कभी लाइट नहीं आ रही है, तो इस वजह से अपलोड नहीं कर पाए थे, बट अभी मैं ये रिकॉर्डिंग अपलोड कर रहा हूँ। एंड रेस्ट बट कल सर हम ग्रुप में कर दी थी मैंने अपलोड। हाँ वो साबी सर को मैंने कहा था कि आपको अपलोड करके दे दें रिकॉर्डिंग्स। अच्छा, आपने अपने लेवल पे ही कर दी थी वहीं से आप? जी सर मैंने अपने लेवल पे कर दी थी। ग्रेट ग्रेट, थैंक यू सो मच। तो अभी क्या है कि कल से हम जो करेंगे क्रिएट कैंपेन्स पे जैसे आपको अवेयरनेस के कैंपेन सिखाएंगे, कंसिडरेशन के एंड कन्वर्जन के। सबसे ज़्यादा जरूरी होता है, जो अभी कोई पूछ रहा था ना कि लीड कैसे जनरेट करते हैं, नंबर कैसे आता है, वो ये कैंपेन होता है लीड जनरेशन का। तो इसको हम सीखेंगे। सबसे पहले हम ये ऊपर से स्टार्ट करेंगे कंसिडरेशन का, क्योंकि सबसे ज़्यादा यूज होने वाला ये कंसिडरेशन मॉड्यूल ही है जो हम लीड जनरेट करवाते हैं। कन्वर्जन के अंदर सबसे बेस्ट होता है ये कन्वर्जन रेट, जहाँ पे हमें वेबसाइट के अंदर वेबसाइट पे ट्रैफिक लेके जाना होता है, सेल्स करनी होती है, तो हम कन्वर्जन कैंपेन चूज करते हैं। लेकिन कल से हम कंसिडरेशन खत्म करेंगे, राइट। तो अगर किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है तो मैं ये मीटिंग लीव करूंगा। कोई अगर पूछना चाहता है कोई क्वेश्चन अभी तक, वो पूछ सकता हेलो है। हाँ जी। सर, ये थोड़ी देर के पहले ना आपने यूट्यूब और टिकटॉक की बात की थी, ठीक है? हम्म। तो मुझे ये पूछना है, जैसे एडवर्टीजमेंट हम देखने के पैसे लेते हैं या उस पर क्लिक करके वेबसाइट पे जाने के पैसे मिलते हैं दोनों हमें? होते हैं, दोनों होते हैं, दिखाने के भी पैसे होते हैं और क्लिक करने वाले के भी पैसे होते हैं। दिखाने वाले अच्छा। का काम होता है वो एफिलिएट मार्केटिंग आता है, कि आप खुद वीडियोस बनाते हो, खुद कंटेंट डालते हो। आजकल देखते हो आप फेसबुक पे बॉलीवुड की न्यूज़ काफ़ी आती हैं, जी सर। है ना। कोई जैसे अभी सुशांत सिंह जो राजपूत है, वो उनकी डेथ हुई है, डिमाइस हुआ है, तो उसके बारे में हाँ जी, काफ़ी हाँ वीडियोस बनी है। तो आप जैसे ही बिल्कुल। क्लिक करते हो उस वीडियो के ऊपर या फिर कोई फोटो पे क्लिक करते हो, तो वो वेबसाइट पे ले जाता है अपनी। हाँ। वहाँ पे वेबसाइट पे देखा होगा आपने गूगल एड्स लगी होती हैं। जी बिल्कुल। तो आजकल क्या है कि हर कोई बिजनेस एफिलिएट मार्केटिंग करना चाह रहा है, कि मैं अपने जैसे मैं न्यूज़ दिखाता हूँ, मुझे पता है आजकल लोगों को गॉसिप्स बड़ा पसंद है, बॉलीवुड की न्यूज़ बड़ी पसंद है, या टिकटॉक वीडियोस देखना बड़ा पसंद करते हैं। तो हाँ आजकल जी। लोग ऐसी वेबसाइट बना लेते हैं अपनी, कि जिसपे मल्टी हाँ। टाइप की न्यूज़ वगैरह, कोई पोस्ट, कोई बेवजह की कमेंट, कोई चुटकुले डाल देते हैं, है ना। तो हाँ लोग जी। जब हाँ क्लिक जी। करते हैं उनकी वेबसाइट पे आते हैं, तो हाँ वेबसाइट जी। पे जैसे ही आता है पर्सन, वहाँ पे कोई ना कोई, जैसे दिन में 1000 यूजर आ रहे हैं, हाँ 1000 जी। यूजर में से किसी ने 50 यूजर ने भी एड पे क्लिक कर दिया, हम्म। जो गूगल एडवर्ड पे। जी तो सर। गूगल एडवर्ड्स क्या, जिसकी ऐड चला रहा होगा गूगल एडवर्ड, वो उससे 50 रुपए चार्ज करेगा। और जी। आपकी वेबसाइट में गूगल एडवर्ड लगा हुआ है, क्योंकि आपकी वेबसाइट के थ्रू लीड जनरेट हुई है, तो आपको वो हाँ। 5 रुपए दे देगा। तो अगर नहीं, 50 जैसे यूजर आए, उसने अगर क्लिक नहीं भी किया तो इम्प्रेशन के पैसे मिल जाएंगे मुझे? नहीं इंप्रेशन के नहीं मिलते, क्लिक्स के मिलते हैं। इंप्रेशन के वो अच्छा। क्लाइंट से चार्ज करता है गूगल एडवर्ड्स, ठीक है ना। ओहो, इसका मतलब बहुत समझदार है तो। तो बिजनेस कर रहे हैं ऐसे, थोड़ी ना अमीर बने हैं, चलिए ठीक है ठीक है सर, थैंक यू सर। ना। ओके जी, ओके। एक एक घंटे सर बोलना कोई आसान काम नहीं। थैंक यू सो कोई मच। बात नहीं, कोई बात नहीं। ओके, बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स, फिर कल करते हैं। कल मॉर्निंग यही 11 बजे से 12 बजे तक का टाइम रहेगा। प्लीज थोड़ा जल्दी आ जाए करें, हमारे 5-10 मिनट ऐसे ही वेस्ट हो जाते हैं, तो 5-10 मिनट अगर पहले आ जाए तो हम 11 बजे प्रॉपर क्लास शुरू कर पाएंगे, राइट। ओके जी जी, सर जी। ओके। थैंक यू। ओके सर, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून।